नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस बेहद खास पेशकश में, जहां पर दिवाली के इस मौके पर हम आपको बता रहे हैं कि कैसे समृद्धि और ऐश्वर्य आपकी ज़िंदगी में आए और आगे बढ़े। जी हाँ, और इसीलिए निवेश के नुस्खे और सही जगह निवेश के नुस्खों पर तो हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ सही मानसिकता कैसे हो सकती है, सही आदतें क्या हो सकती है। जो धन धान्य समृद्धि की हम बात कर रहे हैं, वो न सिर्फ आए आपकी ज़िंदगी में बल्कि हमेशा के लिए बनी रहे और बरकत हो इसमें। आज इसके नुस्खों पर बात करते हैं। मेघना मलकान मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि जानी मानी बिहेवियरल फाइनेंस की एक्सपर्ट भी हैं। और क्योंकि बाजार में इतना उतार चढ़ाव हमें दिखाई दे ही रहा है, अब ऐसे में दिवाली से दिवाली तक अपने पोर्टफोलियो में आपको जान डालनी हो, शान डालनी हो, बरकत डालनी हो, तो किस सोच के साथ वो शुरू करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेघना हमारी इस बेहद खास पेशकश में। दिवाली की और नए साल की आपको ढेरों शुभकामनाएं, और आपसे भी, आपके लिए भी हम यही कामना करते हैं कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे आपके ऊपर और लगातार आप हमारे साथ इस तरह की चर्चा भी करती रहें। तो देखना, पहला सवाल बस यही होगा, क्योंकि आप लगातार इतने इन्वेस्टर्स से बात करती हैं, इतने ट्रेडर्स से बात करती हैं, एक बहुत आम सा भय, आम सा डर निवेशकों में क्या होता है, वो बताइए। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच कविता जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड अ वेरी हैप्पी दिवाली ईटी नाउ द होल टीम और आप सभी दर्शकों के लिए। दिवाली एक ऐसा समय है जहां पे कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली आर ड्रॉन टू थिंक अबाउट प्रोस्पेरिटी। और अब जब बात करते हैं सारे इन्वेस्टर्स के लिए, पिछले 17 सालों से जो इंटरेक्शन होती है इन्वेस्टर्स के साथ, ट्रेडर्स के साथ, सबसे कॉमन इमोशन जो हर ट्रेडर इन्वेस्टर को होती है, और वो चाहे कोई न्यूबी हो जो मार्केट में पहली बार चाहे ट्रेड कर रहा हो, या समवन हु इज एक्सपीरियंस, द मोस्ट कॉमन इमोशंस रिवॉल्व अराउंड द 3 इमोशंस ऑफ होप, ग्रीड और फियर। जब हम कोई ट्रेड में निवेश करते हैं तो सबसे पहले होप जागती है, निवेश में थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो ग्रीड जागती है, और थोड़ा मार्केट ऊपर नीचे हो गया और नहीं हुआ तो फियर आ जाती है। एंड ये स्वाभाविक है, बिकॉज मार्केट इज ऑल अबाउट डीलिंग विथ ह्यूमन बींग्स एंड ह्यूमन बींग्स आर कैरेक्टराइज बाय इमोशंस। तो ये 3 इमोशंस के इर्द गिर्द हम ह्यूमन बींग्स स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते रहते हैं यूजुअली। चलिए, तो अब की बार देखिए, जिस तरह का बाज़ार रहा है हम सब जानते हैं, और बाज़ार में कमाई के ज़रिए अगर हम देखें तो पिछले 1 साल में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिला है। जो बाकी सेफ हैवन एसेट्स है, वहाँ पर हमने ज़्यादा इनफैक्ट तेज़ी और कमाई होती हुई देखी है, सोने चांदी की अगर हम बात करें। लेकिन पोर्टफोलियो की बात से थोड़ा सा हटकर, क्योंकि उतार चढ़ाव तो बाज़ार की फितरत ही है, इसीलिए थिंग्स लाइक डाइवर्सिफिकेशन, एसेट एलोकेशन वहीं पर आता है, क्योंकि बाज़ार की एक चाल कभी हमेशा के लिए नहीं रहती है। बट हैविंग सेड दैट, जब भी हम मानसिकता की बात करते हैं, देखिए, रिटर्न्स आपको पोर्टफोलियो में दिखाई दे उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि आपकी सोच अलाइंड हो उस रिटर्न से, उस प्रॉफिट से, है ना। उस सोच को हम कैसे अलाइन करें, अपना होमवर्क तो करना ही है मेघना, जानना है कि बाजार कैसे रिएक्ट करता है, कहाँ न्यूज़ स्पेसिफिक एक्शन हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन खुद की अंदरूनी तैयारी, मानसिकता के लिहाज से तैयारी करना कितना ज़रूरी होगा, और इस दिवाली आप क्या नुस्खा सजेस्ट करेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे कैसे एक फ्रेमवर्क ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स को सिखाते हैं, वो सबके लिए एप्लीकेबल है, जिसे हम कहते हैं ट्रेडर्स सक्सेस पिरामिड। हम यही सिखाते हैं कि आगे जाते जाते हम सभी के एंडिवर यही होनी चाहिए टू रीच द टॉप ऑफ द पिरामिड, जिसे हम कूल एंड काम टेम्परामेंट कहते हैं, पॉइज जैसे कहते हैं, क्योंकि जीवन के हर एक क्षेत्र में, हर एक प्रोफेशन में दिस इज समथिंग दैट वी ऑल एम एट, बट स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज when it comes to investing your money in markets, you are dealing with money. और जब मनी की बात आती है तब इमोशन सबसे पहले उतर के टेबल पे आते हैं, एंड दैट इज वाई इट बिकम्स वेरी ट्रिकी टू मेक मनी इनटू द मार्केट्स। काफ़ी लोगों को काफ़ी चैलेंजेस होती है, और इसीलिए माइंडसेट बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। मेरे कोच हमेशा कहते हैं, कोई भी चीज़ में अगर आपको सक्सेस हासिल करनी हो, उसमें 80% हाथ आपकी साइकोलॉजी का होता है, ओनली 20% इज स्किल सेट, अनफॉर्चुनेटली। And that is very sad to see that most traders and investors, they focus so much on the skill set and they completely ignore the psychology, the mindset. And that is what we've been trying to teach people. और जब नुस्खे की बात करें, something that helps you build a very strong mindset is focusing on the process. हम हमेशा यही कहते हैं कि process पे focus कीजिए, profit पे focus नहीं कीजिए, because we think trading and investing is just like any other business. जैसे कि business में हम
इनपुट पे फोकस करता है, जितना सही आपका इनपुट है उतना ही बराबर आपका आउटपुट होगा. In the same way, if you focus on inputs in your business, your output is going to be the same. Consistent input is going to lead to consistent output. तो मेरा ये मानना है कि on a daily basis, अगर आप ऐसी कोई सिस्टम अपनाएं जिसके ऊपर आप सिर्फ इनपुट पे फोकस करें, which means following your system on a consistent basis, that will lead to your consistent output, which is regular income from the business of stock trading. से जो आपने बातें अभी समझाई हैं ये आपकी आर्थिक ज़िंदगी के हर पड़ाव पर आपको फॉलो करनी है और इस पर अमल भी करना है. लेकिन बहुत सारे निवेशक जो है झटपट स्ट्रैटेजीज चेंज करते हैं. बहुत सारे निवेशक एक एक्सपर्ट को छोड़ के दूसरे एक्सपर्ट, फिर तीसरे एक्सपर्ट, दे आर लॉस्ट इन द क्राउड. और यहाँ पर आप किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते बिकॉज इतनी नॉइज़ है और नॉलेज फ्रीली अवेलेबल है. अब उस नॉलेज को फिल्टर आउट करना, कौन सही है, कौन गलत है, कौन रिलायबल है, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है. और दिवाली का ऐसा समय जहां पर हर कोई आपको मुनाफे का सौदा दे रहा है, जो हर कोई आपको बोल रहा है कि आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न्स की बरसात हो जाएगी, बहुत पॉसिबल है, बहुत मुमकिन है कि आप जो है बह जाएं उसमें और गलत सलाह भी मान लें. अब कैसे फ़िल्टर आउट करें, कैसे विश्वास करें कि जो आपने अपना रखी है रणनीति वो बिल्कुल सही है, उस पर अड़े रहना, उस पर डटे रहना मेघना कितना ज़रूरी हो जाता है, और कैसे ट्रस्ट करें कि आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है. Absolutely, Kavita. आपने बराबर बताया. Especially in this day and age of we are going through an influx of information. There's a lot of information available, and कोई नए आदमी अगर सुबह शुरू कर रहा है अपना ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का करियर, बहुत स्वाभाविक है कि इन्फॉर्मेशन में डूब जाए बिकॉज देयर इज टू मच थिंग्स अवेलेबल कमिंग फ्रॉम टू मेनी पीपल. इसमें एक ही बात मैं कहना चाहूँगी, इवन इफ यूर अ न्यूबी और एन एक्सपीरियंस ट्रेडर, कि जैसे कि हमने बात बताई कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग it is like a business और this is also like a profession. जैसे कोई एक महीने की पढ़ाई में डॉक्टर या लॉयर नहीं बन जाता, वैसे ही एक हफ्ते या एक महीने वीडियो देख के आप ट्रेडर नहीं बन जाते. तो यहाँ पे कंसिस्टेंट पढ़ाई करनी पड़ती है एंड ट्रीट इट लाइक अ सीरियस बिजनेस. ये कोई इट इज़ नॉट अ गैम्बल जहाँ पे आपको थ्रिल एलिमेंट आए और आप पैसा बनाने की बात करें. इफ यू वांट थ्रिल, आई ऑलवेज से गो टू एन अम्यूजमेंट पार्क. स्टॉक मार्केट्स आर नॉट अ प्लेस फॉर गेटिंग द थ्रिल दैट यू सीक इन योर डेली लाइफ. So when it comes to stock market, the only thing that makes consistent money is your system. और जब system की बात आती है, again we are having an influx of systems, but the point is that कोई system आपके लिए काम नहीं करेगी जब तक आपका mindset आपके साथ नहीं है. In fact, you not believe it, हमारा सबसे profit making system is free on YouTube with millions of views. How many people follow that system and make money? Very few of them. क्योंकि सिस्टम को तो सबके पास है, लेकिन उसको फॉलो करने के लिए, कंसिस्टेंटली अप्लाई करने के लिए जो आपको माइंडसेट चाहिए, इमोशन रेगुलेशन चाहिए, वो नहीं है. So two things I would like to speak to the viewers here. Thing number one, follow your own system जो आपके लिए सही हो, आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, आपका जो अवेलेबल टाइम है उसके हिसाब से, आपके कैपिटल के हिसाब से. जो आपके लिए सिस्टम सही है उसे आइडेंटिफाई कीजिए. नंबर 2, कीप फॉलोइंग दैट सिस्टम एंड मेथड और टेक्निक कंसिस्टेंटली. एक बार आपने आइडेंटिफाई कर ली कि भैया ये मेरे लिए सही है, मेरी जो कैपिटल है और मेरा जो लाइफस्टाइल है उसके लिए दिस इज समथिंग दैट आई चूज टू, जस्ट कीप फॉलोइंग दैट. शट ऑफ ऑल द नॉइज. No TV, no expert recommendations, nothing. It is just you and your system. और अगर फीडबैक की बात करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग जर्नल आपको फीडबैक देगी, आपको लोगों से फीडबैक लेने की जरूरत नहीं है. So just do things and you are sorted. जो बातें आपने कही ये सदाबहार हो सकती हैं और न सिर्फ दिवाली बल्कि हमेशा की तरह आपको इस पर अमल करना चाहिए. लेकिन इसी के साथ मेरा समय समाप्त हुआ. मेघना, आपने आज फिर भी समय निकाला और इतने अहम पर्व पर आप जुड़ी हमारे साथ, दर्शकों का मार्गदर्शन किया. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू कविता, थैंक यू. चलिए, इसी नोट पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार आपके पोर्टफोलियो पर बातचीत करेंगे. हर्षवर्धन रोंगटा हमारे साथ जुड़ेंगे जो आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे ब्रेक के बाद.